दी एस्टेरिस्क वॉर के एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि क्लॉडिया ने यहाँ पर एक मीटिंग अनाउंस करी होती है और इस मीटिंग में जितने भी स्कूलों के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो आए हुए होते हैं। ये सभी प्रेसिडेंट्स यहाँ पर क्लॉडिया का ही वेट कर रहे होते हैं और जब क्लॉडिया यहाँ पर आती है तो एक बंदा यहाँ पर उसको ग्रीटिंग देता है। वो कहता है कि आपका स्वागत है यहाँ पर मिस इनफील्ड। क्लॉडिया इन सबसे कहती है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हर बार की तरह बिल्कुल सही टाइम पर आ गए। क्लॉडिया इन सबको गुड आफ्टरनून भी कहती है और वो इसके अलावा ये भी कहती है कि आप लोगों से मुझे दोबारा मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अब ये जो येलो हेयर वाला बंदा जिसने की क्लॉडिया को यहाँ पर वेलकम विश किया था वो बंदा कहने लगता है तो सब लोग आ चुके हैं तो चलो अब हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। इस बंदे ने ऐसा बोला ही होता है कि तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पर एक लड़की नहीं आई होती है। तभी इन्हीं में से एक बताने लगता है कि वो टूर पे गई हुई है। अब क्लॉडिया जैसे ये बात सुनती है कि वो टूर पे गई हुई है, क्लॉडिया बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, वो टूर पे गई हुई है। तो सभी लोगों को उस लड़की से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि अगर वो यहाँ नहीं भी आई है तो। लेकिन इन्हीं में से एक बंदा कहने लगता है कि वो लड़की पता नहीं कितनी बार ऐसा करेगी और वो ऐसा बोलते हुए उसको काफी उल्टा सीधा बोलने लगता है। वो कहता है वो बिच हमेशा ही ऐसा करती है। इस बंदे की ये बात सुनने के बाद तो येलो हेयर वाला बंदा इसके गले पे स्वॉर्ड रख देता है और इससे कहने लगता है देखो दोबारा उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा मत बोलना वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होने वाला है। ये बंदा जो इतना उल्टा सीधा बोल रहा था ये अब इससे कहने लगता है हाँ हाँ समझ गया मैं तुम्हारी बात, अब अपने इस खिलौने को मेरे गले से हटाओ जल्दी से। जो लड़की यहाँ पे इन लोगों के साथ बैठी हुई होती है वो भी कहने लगती है देखो मुझे तुम लोगों के साथ बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, मैं यहाँ पर बहुत बोर हो रही हूँ। क्लॉडिया इस लड़की की ये बात सुनने के बाद इसे कहने लगती है कि मुझे तो लगा आप प्रिंसेस आप यहाँ पर मेडिटेशन कर रही हैं। यही गुस्सैल बंदा आप क्लॉडिया से पूछने लगता है क्लॉडिया मैंने तुम्हारी एकेडमी के बारे में कुछ चर्चे सुने हैं, मैंने सुना है तुम लोग यहाँ पर एक ऐसा लक्ष्य क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो जो पहले किसी ने कभी नहीं देखा होगा। इस बंदे की ये बात सुनने के बाद बाकी के लोग भी सहमति दिखाते हैं। वो कहते हैं कि हमने भी इस बारे में सुना है, क्या ये बात सच है क्लॉडिया? क्लॉडिया कहती है ओ तो यानी इस चीज के चर्चे बहुत तेजी से फैलते जा रहे हैं। क्लॉडिया इन लोगों को बताती है कि हाँ इन लोगों ने अपने इंजीनियर्स भेजे हैं रिक्वायरमेंट तक। क्लॉडिया इन लोगों को बताती है कि ये इनकी एक सीक्रेट डील होने वाली है स्कूल और स्टेला कार्ड्स के बीच में। जो येलो हेयर वाला बंदा होता है वो क्लॉडिया की बातों को सुनने के बाद उससे कहने लगता है तुम लोगों ने बिल्कुल सही करा है, आखिरकार तुम लोगों को भी अपनी टेक्नोलॉजी को जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करने का हक है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी का नेचर एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है और इन्हीं में एक ऐसा बंदा भी होता है जो बहुत कम बोल रहा होता है। यही बंदा क्लॉडिया से बोलने लगता है कि वैसे मैंने तो इस बारे में कुछ भी नहीं सुना था। क्लॉडिया इस बंदे की ये बात सुनने के बाद इनसे बोलती है कि देखिए आप लोगों को कोई ना कोई गलतफहमी तो हो ही गई है क्योंकि ये कोई सीक्रेट ऑपरेशन तो है ही नहीं बिल्कुल भी। वही गुस्सैल बंदा क्लॉडिया से वापस पूछने लगता है तो तुम कहना चाहती हो ये डील सभी के साथ इक्वल है? क्लॉडिया इस बंदे को जवाब देती है कि ऑफ कोर्स आपने बिल्कुल सही कहा। हालांकि क्लॉडिया ने तो इसे बहुत अच्छे से बताया होता है लेकिन ये बंदा क्लॉडिया से कहने लगता है मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है बिच। इस बंदे की ये बात सुनने के बाद क्लॉडिया कोई रिएक्ट ही नहीं करती है। वो दिखाती है ऐसा है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और इसी वजह से क्लॉडिया कहने लगती है मेरे ख्याल से अब हमें किसी और चीज पे बात कर लेनी चाहिए। सभी लोग क्लॉडिया की बात पे सहमति दिखाते हैं और बोलते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। वही कम बोलने वाला बंदा अपना हाथ उठा लेता है। वो कहने लगता है कि एक्सक्यूज मी मगर मेरा तुम लोगों से एक सवाल था। अब इस बंदे के हाथ उठाते ही सभी लोग इसे ही देखने लग जाते हैं और तभी ये बंदा सबसे पूछता है कि मुझे आपसे पूछना था कि कैसा रहेगा हम होने वाले कंपटीशन में अगर एआई का इस्तेमाल करेंगे तो। वेल हमें ये तो नहीं दिखाया जाता कि सब लोग इस चीज के लिए माने हैं या नहीं, लेकिन यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है और सीन शिफ्ट होकर अब आयाटो पे आ जाता है। यहाँ पे आयाटो भागते हुए कहीं पर जा रहा होता है और वो जाते हुए बस जूलियस का नाम ले रहा होता है और वो कह रहा होता है कि जूलियस मुझे मार देगी अगर मैं लेट होऊंगा तो ट्रेनिंग के लिए। आयाटो भागते भागते अब अकेडमी में पहुंच जाता है और यहाँ पर एक लड़की और भी होती है जो उसी की तरह जल्दबाजी में भागते हुए कहीं पर जा रही होती है और ऐसे ये दोनों जल्दबाजी में एक दूसरे से टकरा जाते हैं। इन दोनों के टकराने के बाद आयाटो तो यहाँ पर अपने आप को संभाल लेता है लेकिन ये लड़की यहाँ पर नीचे गिर जाती है। अब इस लड़की को गिरा हुआ देख के आयाटो इसकी और अपना हाथ बढ़ाता है इसे खड़ा करने के लिए, लेकिन तभी आयाटो की नजर तो कहीं और ही चली जाती है और इस लड़की के पास काफी भारी सामान होता है जिस वजह से आयाटो शर्माने लग जाता है और ये लड़की भी इस बात को नोटिस कर लेती है। आयाटो लेकिन यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेता है और अपना हाथ आगे बढ़ाने लगता है। ये लड़की भी शर्माते हुए आयाटो का हाथ पकड़ती है और अब खड़ी हो जाती है। आयाटो यहाँ पर इस गर्ल से माफी मांगने की कोशिश करता है। आयाटो बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप गिर गई, लेकिन यही ये लड़की बोलती है कि नहीं आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती मेरी है। आयाटो इस लड़की को बताता है कि आपके बालों में कुछ लगा हुआ है। ये लड़की पूछती है कहाँ पर लगा हुआ है। इसके पूछने पे अब यहाँ पे आयाटो इसके बालों में से एक लकड़ी का टुकड़ा निकाल कर देता है। इस टुकड़े को निकालते वक्त यहाँ पर आयाटो कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गया था इस लड़की के, इसी वजह से ये शर्माने लग जाती है और अब ये थैंक यू कहने लगती है आयाटो को। और अब ये दोनों ऐसे यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि तभी कोई बंदा इस लड़की को आवाज देने लगता है। वो कहता है कि क्रीन तुम आखिर वहाँ पर कर क्या रही हो, जल्दी से यहाँ पर आओ। इस बंदे की आवाज सुनने के बाद तो ये लड़की डर सी जाती है और जल्दी से भागती हुई जाती है, ये कहते हुए आयाटो से मुझे माफ कीजिएगा हम बाद में मिलेंगे। आयाटो भी यहाँ पे बस क्रीन को यहाँ से जाते हुए ही देख रहा होता है कि तभी उसके पास जूलियस का फोन आ जाता है। हमें ये तो नहीं दिखाया जाता कि आयाटो ने फोन पिक करा है या नहीं करा, लेकिन यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आयाटो और जूलियस यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तुम इसे ट्रेनिंग भी कह सकते हो या फिर तुम ये भी कह सकते हो कि ये एक बैटल ही होने वाली है। जूलियस आयाटो के ऊपर एक लाइविंग स्टोन डेजी नाम का अटैक करती है लेकिन आयाटो इसे बहुत ही अच्छे से डॉज कर लेता है। जूलियस का पहला अटैक तो आयाटो यहाँ पर बहुत अच्छे से डॉज कर लेता है लेकिन तभी जूलियस आयाटो से कहने लगती है तुमने इसे तो बहुत अच्छे से डॉज कर लिया लेकिन तुम मेरे अगले अटैक से नहीं बच पाओगे। और अब ऐसा कहने के बाद ही जूलियस यहाँ पर एक और फायर अटैक आयाटो के ऊपर कर देती है। जूलियस का ये अटैक था तो बहुत बेहतर लेकिन आयाटो इसे भी डॉज कर लेता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो अटैक तो जूलियस ने आयाटो को बस धोखा देने के लिए किया था। आयाटो ने वेल यहाँ पर जब जूलियस का पिछला अटैक डॉज किया था वो तभी यहाँ पर ट्रैप में फंस गया था और उस अटैक की वजह से जैसे यहाँ पर आयाटो पास आता है आयाटो के ऊपर जूलियस
जूलियस यहाँ जमीन के नीचे से एक और अटैक कर देती है। इस अटैक की वजह से तो आयाटो को यहाँ पर एक आग का बवंडर पूरी तरह से घेर लेता है। जूलियस को अब लगने लगा था कि आयाटो यहाँ पर हार चुका है, लेकिन आयाटो यहाँ पर अपना एक दूसरी फॉर्म का अटैक करके बच जाता है। आयाटो यूज करता है आमागिरी सेमी स्टाइल। आयाटो का यह अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि ये जूलियस की आग की लपटों को भी काट डालता है। और इस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद आयाटो अब जूलियस के पास आता है और उसके गले पे स्वॉर्ड रख देता है। अब जूलियस के हारने के बाद हमें दिखाया जाता है कि आयाटो ने यहाँ पर जूलियस को बस 3 ही मिनट में हरा दिया है। यहीं से सीन अब थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। जूलियस यहाँ पर बहुत उदास मन के साथ बैठी हुई होती है और आयाटो से बोल रही होती है कि मुझे तो लगा था मैं इस बार तुम्हारे सामने ज्यादा देर तक टिक पाऊंगी। आयाटो जूलियस को उदास देख के उसे दिलासा देने लगता है। आयाटो कहता है कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत अच्छा लड़ रही थी और तुम्हारे अटैक्स भी बहुत बेहतर थे। जूलियस आयाटो की बात सुनने के बाद उससे कहती है कि अच्छा तुम्हें सच में ऐसे लगता है। और अब आयाटो से पूछने लगती है अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हें फिजिकली कैसा फील हो रहा है। वेल गाइस, अगर तुम लोगों ने पिछला एपिसोड देखा है तो तुम लोगों को पता ही होगा आयाटो अपने फुल पोटेंशियल को 3 मिनट से ज्यादा तक होल्ड नहीं कर सकता, लेकिन अब काफी प्रैक्टिस करने के बाद आयाटो 3 मिनट से ज्यादा देर तक होल्ड कर सकता है, जो देखने के बाद जूलियस को काफी अच्छा लगता है। जूलियस अब आयाटो से कहने लगती है वैसे कुछ भी हो इस बार का कंपटीशन बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जो बात सुन के आयाटो कहने लगता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं फिर भी सोच रहा हूँ पिछले साल का कंपटीशन का विनर कौन था। अब यहाँ पे आयाटो को तो नहीं पता कि पिछले साल कंपटीशन का विनर कौन था, लेकिन जूलियस कहने लगती है मुझे पता है कौन था विनर। जूलियस बताती है वो एक लड़की थी और उसका नाम एरेंसिकल ओफेलिया था। और जूलियस जब इस लड़की के बारे में बता रही होती है तो उसका रिएक्शन कुछ अलग ही होता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जूलियस का इस लड़की से कुछ ना कुछ लेना देना तो है। जूलियस तो अब इस लड़की के ही ख्यालों में खो गई होती है और आयाटो पे ध्यान ही नहीं दे रही होती है। तो आयाटो से कहने लगता है जूलियस, लेकिन वो अब भी नहीं सुनती। वो फिर से बोलता है जूलियस, लेकिन अब की बार जूलियस सुन लेती है। आयाटो से पूछने लगता है क्या हुआ तुम्हें। जूलियस उससे कहती है नहीं कुछ भी नहीं। और अब अचानक जूलियस की नजर आयाटो के सर्वेस्टा पे चली जाती है और वो तभी आयाटो से बोलने लगती है आयाटो मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो, तुम भी जानते हो कि तुम्हारी पावर स्लो है, इसीलिए गलती से भी बेवजह किसी के संग डेल मत करना। आयाटो जूलियस की बात को मान जाता है और जूलियस भी खुश हो जाती है क्योंकि आयाटो यहाँ पर उसकी बात समझ चुका है। जूलियस आयाटो से कहती है कि हमें और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि फोनेक्स पिस्टा अगले मंथ ही होने वाला है। थोड़ी देर में यहाँ पर लेस्टर और साया भी आ जाते हैं और साया को देखने के बाद जूलियस को कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा होता है। साया यहाँ पर आते ही जूलियस से कहने लगती है मैं समझ गई हूँ, तुम यहाँ पर आयाटो को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हो। तुम चाहती हो कि आयाटो यहाँ पर तुम्हारे संग ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करे ताकि तुम उसके साथ डेट पर जा सको। जूलियस के ऊपर इतना अच्छा इंजाम लगाया है साया ने, जूलियस को भी गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे ऊपर ऐसा इंजाम लगाने की। अब आयाटो भी लेस्टर से पूछने लगता है तो लेस्टर आज कैसे तुम्हारा यहाँ पर आना हुआ। लेस्टर कहता है कि हाँ मैं तुम्हें बताऊंगा तो जरूर, लेकिन पहले क्या तुम इन दोनों कार्टूनों को चुप कराना चाहोगे। लेस्टर की ये बात तो जूलियस और साया के कानों तक पहुंच जाती है। वो उससे कहने लगते हैं हे तुम आखिर कार्टून कैसे कह रहे हो। इन दोनों के चुप होने के बाद लेस्टर आयाटो से कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि तुमने उस इंसिडेंस में मेरी जान बचाई है, तो तुम समझ जाओ कि मैं तुम्हें बस क्या कहना चाहता हूँ। लेस्टर यहाँ पे आयाटो को थैंक यू कहना चाहता है, लेकिन थैंक यू तो वो बोल ही नहीं पाता है। वो आयाटो से कहता है कि प्लीज तुम खुद ही समझ जाओ। और अब थोड़ी देर में क्लॉडिया भी यहाँ पर 2 लड़कियों के साथ आ जाती है। इनमें से एक लड़की बहुत ज्यादा क्रेजी होती है जो यहाँ पर आते ही बहुत अजीब सी हरकतें करने लग जाती है। इसकी जो दूसरी पार्टनर होती है वो इसकी ऐसी हरकतें देख के इससे कहने लगती है अर्नेस्टा इतनी भी ज्यादा जल्दबाजी मत करो। क्लॉडिया इन दोनों को इंट्रोडक्शन देने लगती है। क्लॉडिया बताती है कि इनमें से एक का नाम कैमेलिया है और एक का नाम अर्नेस्टा है और ये दोनों ही स्टूडेंट सैडुकान एकेडमी से रिलेट करते हैं। ये यहाँ पर आया ताकि ये हमारे साथ मिलकर एक नए लेक्स वगैरह को क्रिएट कर सके। अब क्लॉडिया की बात खत्म होते ही जूलियस कहने लगती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम इन दोनों को यहाँ पर क्यों लेके आई हो। अर्नेस्टा जूलियस की ये बात सुनने के बाद उससे कहती है वो इसलिए क्योंकि मैं तुम लोगों से मिलना चाहती थी। और ऐसा बोलने के बाद अर्नेस्टा सीधी आयाटो के पास जाती है और उसके पास चक्कर काटने लग जाती है। अर्नेस्टा आयाटो के चक्कर काटते हुए उससे कहने लगती है अच्छा तो ये है वो स्वॉर्ड्समैन जिसने कि मेरे सारे पपेट्स को काट डाला। आयाटो और जूलियस तो अब यहाँ पर हैरान रह जाते हैं उसकी ये बात सुनने के बाद, जैसे उन्हें ये पता चलता है कि वो पपेट्स इसके थे। अब अर्नेस्टा तो यहाँ पर आयाटो की कुछ ज्यादा ही क्लोज जाने लगती है, जो देखने के बाद जूलियस को गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहती है देखो तुम आयाटो से दूर रहो। अर्नेस्टा जूलियस को जवाब देती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। और ऐसा कहते हुए वो आयाटो के पास जाती है और उसे किस कर देती है। इसके ऐसा करने की वजह से यहाँ पर साया और जूलियस को तो झटका लग जाता है। इन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि इसने आखिर ये कर क्या दिया, लेकिन आयाटो को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। साया को लेकिन अब भी यहाँ पर कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो अर्नेस्टा से कहती है कि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगी, तुमने ये बिल्कुल सही नहीं करा। साया को देख के तो अब अर्नेस्टा भागने लग जाती है। वो इससे कहती है कि तुम कितनी ज्यादा डरावनी हो। और ऐसा कहने के बाद वो जाके कैमेलिया के पीछे छुप जाती है। कैमेलिया सब लोगों से बोलती है कि मैं इसकी तरफ से आप लोगों से माफी मांगती हूँ, प्लीज इसे माफ कर दीजिए। और अब इतना बोलने के बाद ही यहाँ पर कैमेलिया की नजर साया के वेपन पे चली जाती है और वो कहने लगती है वैसे तुम्हारे पास तो काफी यूनिक वेपन है। कैमेलिया अब यहाँ पर साया के वेपन के बारे में कुछ डिटेल देने लगती है, जिस बारे में सुन के साया कहती है कि वैसे तुम्हें इस बारे में काफी कुछ पता है, लेकिन कैसे आखिर। कैमेलिया बताती है कि मुझे इस बारे में इतना ज्यादा इसी वजह से पता है क्योंकि मैं इस काम में एक्सपर्ट हूँ। कैमेलिया थोड़ी सी तारीफ तो करती है साया के वेपन की, लेकिन थोड़ी देर में वो बहुत सारी कमियां निकालने लगती है इस वेपन में। कमियां तो छोड़ो, अब तो वो वेपन की बुराई भी करनी चालू कर देती है। और क्योंकि इस वेपन में सच में इतनी कमी होती भी है, इसी वजह से साया को भी ये बात माननी पड़ती है कि हाँ इसमें सच में इतनी कमियां हैं। साया इनसे कहती है कि मुझे अच्छे से पता है इस वेपन में इतनी कमियां है, लेकिन फिर भी मैं अपने फादर के बनाए हुए वेपन का तुम लोगों को इस तरह मजाक बनाने नहीं दूंगी। कैमेलिया ने तो यहाँ पर इस वेपन को देख के ही अंदाजा लगा लिया था कि ये आखिर किसने बनाया हुआ है। कैमेलिया बोलती है
साया से कि ओ तो तुम डॉक्टर सासामिया की बेटी हो। साया कैमिलिया से बोलती है कि हाँ हूँ, तो इस बात से क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? कैमिलिया कहती है कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतना बोलने के बाद वो तो साया के फादर की यहाँ पर और भी ज्यादा बुराइयां कर देती है। और इन बातों को सुनने के बाद तो साया को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। क्लॉडिया भी यहाँ पर ये नोटिस कर लेती है कि साया को यहाँ पर गुस्सा आ रहा है। इसी वजह से क्लॉडिया कहने लगती है कि चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमारा यहाँ पर काम फिलहाल के लिए खत्म हो चुका है। कैमिलिया भी यहाँ पर क्लॉडिया की बात को मान जाती है और अब ये लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं। कैमिलिया यहाँ पर बस साया के बगल से निकलती है कि साया उसे रोक देती है और उससे कहती है तुम इस तरह नहीं जा सकती हो। साया कैमिलिया से कहती है कि जो भी तुमने अपने शब्द बोले उन शब्द को वापस ले लो, वरना तुम्हें मेरे साथ अभी के अभी एक डुएल करना होगा। अर्नेस्टा साया की ये बात सुनने के बाद उससे कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है ये तुम्हारा डुएल यहाँ पर एक्सेप्ट करने वाली है? अर्नेस्टा साया से कहती है देखो अगर तुम्हें इससे लड़ना है तो तुम्हें फोनिक्स फिस्टा में पार्टिसिपेट करना होगा, क्योंकि ये भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। अर्नेस्टा के ये सब बताने के बाद ही ये सब अब यहाँ से चले जाते हैं और इनके जाते ही साया यहाँ पर आयाटो का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि मैं भी फोनिक्स फिस्टा में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। आयाटो पूछता है तो फिर मैं क्या करूँ आखिर इसमें? साया आयाटो से बोलती है कि मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ तो मेरे पार्टनर यहाँ पर तुम होने वाले हो। साया की ये बात सुनने के बाद तो जूलियस आयाटो का दूसरा हाथ पकड़ लेती है। वो साया से कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, आयाटो ने मेरे संग पार्टिसिपेट करने का पहले ही फैसला कर लिया। ये दोनों तो अब यहाँ पर आयाटो के लिए लड़ाई चालू कर देते हैं कि कौन इसका पार्टनर होने वाला है। और इन दोनों का ड्रामा यहाँ पर लेस्टर भी नहीं देख पा रहा होता है, इसलिए वो भी यहाँ से चला जाता है और सीन भी अब यहीं से शिफ्ट हो जाता है। सीन अब इन दोनों गर्ल्स पे वापस आ जाता है, जहाँ पे ये दोनों रास्ते में चलते हुए बातें कर रही होती हैं कि वो तो यहाँ पर बस स्कूल का डाटा निकालने आई थी और जो ओपिनियंस यहाँ पर कैमिलिया ने साया के वेपन को लेकर दिए थे वो भी सारे ऐसे ही दे दिए थे उसने तुक्का भेड़ते हुए। और अब सीन यहाँ से भी शिफ्ट हो जाता है और अगले दिन का लग जाता है। हम यहाँ पर आयाटो को और याबुकी को रास्ते में अकेडमी में चलते हुए बात करते हुए देखते हैं। आयाटो यहाँ पर याबुकी से बात ही कर रहा होता है कि तभी यहाँ पर उसकी नजर किरिन पे चली जाती है। आयाटो यहाँ पर देखता है कि किरिन के अंकल उसको मार रहे होते हैं। पहले तो यहाँ पर वो किरिन को एक ही चाटा मारते हैं, लेकिन अब वो यहाँ पर उसे जब दूसरा चाटा मारने वाले होते हैं आयाटो उनके हाथ को यहीं पे रोक देता है। किरिन के अंकल अब आयाटो को ऐसा करते हुए देख के उससे पूछने लगते हैं हे आखिर तुम हो कौन? आयाटो उसके अंकल से कहता है कि इस बात को छोड़िए कि मैं हूँ कौन, इस बात पे ध्यान दीजिए कि आप एक लड़की पे हाथ उठा रहे हैं और मैं ऐसा आपको नहीं करने दूंगा। किरिन के अंकल आयाटो से कहते हैं देखो मैं इसका अंकल हूँ और मैं इसे बस डिसिप्लिन सिखाना चाहता हूँ और अलग से ये हमारा फैमिली मैटर है, इस वजह से तुम इस मामले से तो बिल्कुल ही दूर हो जाओ। आयाटो कहता है कि भले ही आपका फैमिली मैटर है लेकिन फिर भी मैं आपको इस तरह से पीटने नहीं दे सकता हूँ। आयाटो की ये बात सुनने के बाद तो किरिन यहाँ पर शर्माना चालू कर देती है और तभी किरिन के अंकल आयाटो से पूछते हैं अच्छा तुम्हारा आखिर नाम क्या है? आयाटो किरिन के अंकल को बताता है कि मेरा नाम अमागिरी आयाटो है। आयाटो का नाम जानने के बाद तो किरिन के अंकल यहाँ पर अब आयाटो की प्रोफाइल देखनी चालू कर देते हैं और उसकी प्रोफाइल देखते वक्त उन्हें यहाँ पर कुछ खास दिख जाता है। उन्हें यहाँ पर आयाटो का वेपन सर्वेस्टा दिख जाता है और सर्वेस्टा को देखने के बाद अब किरिन के अंकल को यहाँ पर आयाटो में इंटरेस्ट आ जाता है। वो आयाटो से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या? आयाटो इनसे बोलता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप इसके संग ऐसे सुलूक नहीं करोगे और इसे पीटोगे नहीं इस तरह। किरिन के अंकल कहते हैं हाँ चलो मैंने तुम्हारी बात मान ली, लेकिन इसके बदले तुम्हें एक डुएल करना पड़ेगा। आयाटो किरिन के अंकल से कहता है कि क्या कहा आपने अभी अभी डुएल? और तभी किरिन के अंकल कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और तुम्हें डुएल किसी और से नहीं करना, तुम्हें डुएल यहाँ पर करना है किरिन से। किरिन यहाँ पर अब अपने अंकल की ये बात सुनने के बाद उनसे कहने लगती है अंकल आप ये आखिर कह क्या रहे हो? वो यहाँ पर अपने अंकल को मना भी करने की कोशिश करती है लेकिन उसके अंकल उसी पे भड़क जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि क्या तुम मेरी बात को टालने की कोशिश कर रही हो? वो अपने अंकल से कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है और अब उसे अपने अंकल की बात माननी ही पड़ जाती है। किरिन आयाटो से कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर अभी के अभी एक डुएल के लिए चैलेंज कर रही हूँ। आयाटो इसके लिए पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन तभी किरिन कहने लगती है देखो अगर तुम यहाँ पर इस डुएल को छोड़ना चाहते हो तो तुम छोड़ सकते हो, लेकिन सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाएगा। और इसी वजह से अब आयाटो को भी यहाँ पर इस डुएल को एक्सेप्ट करना पड़ जाता है। थोड़ी देर में दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ अपनी तलवार निकाल के खड़े हो जाते हैं और पहला अटैक यहाँ पर किरिन करती है आयाटो के ऊपर। वो आयाटो के सामने भागती हुई जाती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। आयाटो किरिन के पहले अटैक को तो डिफ्लेक्ट करता है लेकिन दूसरे अटैक के वक्त वो यहाँ पर डॉज करता है। दोनों के ही बीच में काफी ज्यादा इंटेंस बैटल चालू हो जाती है और दोनों ही बहुत स्ट्रांग होते हैं। दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर भी दे रहे होते हैं। इन दोनों के मैच को देखने के लिए तो यहाँ पर भीड़ लग जाती है और थोड़ी देर में यहाँ पर जूलियस भी आ जाती है। जूलियस आयाटो को लड़ते हुए देख के सोचने लगती है कि मैंने इसे बेवजह डोल करने से मना करा था, लेकिन ये यहाँ पर फिर भी लड़ाई करने लगा। यहाँ पर सिर्फ जूलियस ही नहीं है जो कि इन दोनों की लड़ाई को देख रही है, यहाँ पर याबुकी भी होता है जो कि इनकी लड़ाई को देख रहा होता है। जूलियस यहाँ पर याबुकी को देख के उससे पूछने लगती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अच्छा इन सब बातों को छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, ये मैच स्टार्ट हुए आखिर कितना टाइम हो चुका है? याबुकी जूलियस से कहता है वेल मेरे ख्याल से 4 से 5 मिनट। और अब ये जानने के बाद तो जूलियस को अब आयाटो की बहुत ज्यादा चिंता होने लग जाती है। सीन वापस बैटल पे आता है जहाँ पे हम देखते हैं किरिन यहाँ पर आयाटो की तारीफ करने लगती है। वो आयाटो से कहती है वेल अमेजिंग, तुम कुछ ज्यादा ही अच्छा लड़ते हो, मुझे नहीं पता था कोई और भी है जो यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आयाटो किरिन से कहता है थैंक यू, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर मेरे स्वॉर्ड
और स्टाइल को रीड कर पा रही हो। और अब इतना बोलने के बाद आयाटो यहाँ पर किरण के ऊपर डायरेक्ट अटैक भी करता है, लेकिन किरण यहाँ पर आयाटो के अटैक को डॉज कर लेती है। ना कि उसने यहाँ पर आयाटो का अटैक डॉज किया था, उसने आयाटो के ऊपर भी अटैक कर दिया था, जिससे कि आयाटो की टी शर्ट ही फट गई थी। आयाटो यहाँ पर अपने आप को संभालते हुए किरण के ऊपर वापस अटैक करने लग जाता है। किरण भी यहाँ पर आयाटो के बस थोड़ा क्लोज आने का ही वेट कर रही होती है, और जैसे ही आयाटो किरण के क्लोज आता है, अब यहाँ पे किरण आयाटो के ऊपर डायरेक्ट स्लैश कर देती है। उस अटैक के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर टाइमर बच जाता है और हमें बताया जाता है कि ये डुएल यहीं पर खत्म हो चुका है। पहले तो कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर जीता कौन है, लेकिन तभी अनाउंस किया जाता है कि यहाँ पर किरण जीत चुकी है, और तभी आयाटो का यहाँ पर बैच कट जाता है और नीचे गिर जाता है। आयाटो को भी यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो यहाँ पर हार चुका है, और तभी किरण के अंकल उससे कहने लगते हैं कि किरण चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि मैच खत्म हो चुका है। किरण भी अब यहाँ पर अपने अंकल की बात को सुन के यहाँ से जाने लगती है, और जाने से पहले वो आयाटो को सॉरी बोल के जाती है। किरण के जाते ही और अब जूलियस यहाँ पे आ जाती है। जूलियस आयाटो से कहती है कि हमें यहाँ से अभी के अभी निकलना होगा क्योंकि अब तुम अपनी लिमिट पे आ चुके हो। आयाटो जूलियस से कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और तभी जूलियस आयाटो से कहती है मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम उसके साथ ड्यूल क्यों कर रही हो जो कि हमारी पूरी एकेडमी में रैंक नंबर 1 पे है। आयाटो तो अब यहाँ पर जूलियस की बात सुनते ही हैरान रह जाता है। वो कहता है जूलियस से क्या तुम सच कह रही हो, वो लड़की किरण सच में हमारी एकेडमी में रैंक नंबर 1 पे है। सो गाइस फिलहाल के लिए तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो चुका है। मुझे पता है तुम लोग ये सोच रहे हो कि वीडियो आने में इतनी देरी हो चुकी है, लेकिन तुम ज्यादा चिंता मत करो, इसका वीडियो अगला बहुत जल्दी आ जाएगा क्योंकि मुझे जल्दी से प्लेलिस्ट खत्म करनी है। अगर तुमने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा था और यहाँ तक तब भी आ चुके हो तो तुम्हें लिंक मिल जाएगा आई बटन और डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके देख लेना। तो चलो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा गाइस।